अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिम मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना इश्कालना गौसे आज़म बबने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा किश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मी ज़नम। आइए हज़रात, सबसे पहले गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हम गरीबों के गमगुसार सैयदे अबरार व अखियार आकाए नामिदार शहनशाहे ज़ी वक़ार नाइबे परवरदिगार गुलशने हस्ती की अव्वले फसले बहार अनीसुल गरीबीन मुरादुल मुश्ताकीन शम्सुल आरिफीन सिराजुल सालिकीन ताहा व यासीन अनीसे बेकसा चार साजा दर्दमंदा फ़ख्रे रसूला मालिके हफ्त आसिमा नाज़िशे हर दो जहां सरकारे ई व आ सयाहे लमका नूर की आँखों के तारे कश्तिये मिल्लत के खैबनहारे रब के दुलारे दाई हलीमा के जिगर पारे सैयदा की आँखों के तारे हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद पाक का नजराना पेश कर ले। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीही व आलिही अबदद दुहूरी व कररमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा एक मर्तबा बुलंद आवाज से बोले सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और बुलंद आवाज से बोले सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और बुलंद आवाज से बोले सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम और आप सब एक मर्तबा अपने नबी को पुकारें, बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और दिल से बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब आप यहाँ बैठे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है आपकी समाअत को देख के, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करूँगा इन अच्छे लोगों के बीच में कुछ अच्छे अशआर तहत में आपको सुना दूँ। आप हज़रात तैयार हैं? वाक़अतन आप अच्छे लोग हैं, तो मैं आपकी अच्छी समाअत को देखकर अच्छे अशआर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर इकबाल ने कहा था बड़े संजीदा अशआर संजीदा समाअतों के हवाले हैं। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले बहुत अच्छे अशआर लिखे थे, आप सुन के बताइए, मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर इकबाल ने कहा था अगरचे ज़र भी जहां में है काज़ियुल हाजात, अगरचे ज़र भी जहां में है काज़ियुल हाजात, जो फक्र से मयस्सर है वो तवंगरी से नहीं, जो फक्र से मयस्सर है वो तवंगरी से नहीं। आप अगर ना समझे तो मत समझिएगा, हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा कि हाँ वाक़अतन अच्छा होगा। वैसे मैं आपको बता दूं ज़र का माना आता है सोना चांदी, और अगर जहां का माना आप ले तो दुनिया को कहते हैं जहां, और
और फक्र को कहते हैं फकीरी, समझ रहे, तबंगरी को कहते हैं मालदारी। अब सुने, डॉक्टर इकबाल ने कहा अगरचे सर भी जहां में है काजियुल हाजात, जो फक्र से मयस्सर है वो तबंगरी से नहीं है। क्या बात है, फक्र से मयस्सर है तबंगरी से नहीं। और सबब कुछ और है तू जिसको खुद समझता है, सबब कुछ और है तू जिसको खुद समझता है। ज़वाल बंदे मोमिन का बेज़री से नहीं, क्या बात, ज़वाल बंदे मोमिन का बेज़री से नहीं। जहां में जौहर अगर मेरा आश्कारा हुआ कलंदरी से हुआ है, सिकंदरी से नहीं। अल्लाह तख्तो ताज में न लश्करो सिपाह में है, अरे जो बात मर्दे कलंदर की एक निगाह में है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बात मर्दे कलंदर की एक निगाह में है। आप यहाँ बैठे अल्हम्दुलिल्लाह, सब गौसे आजम की महफिल में आए हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, हम और आप गौसे आजम की महफिल में बैठे हैं। हुजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कोई शख्स जब तक मेरा नाम नहीं ले सकता जब तक कि मैं ना चाहूं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। गौसे आदम ने फरमाया कि जब तक इंसान मेरा नाम ले ही नहीं सकता जब तक कि मैं ना चाहूं। अब आगे जुमला आप सुने इंशाअल्लाह, तख्तिए दिल पर लोट करके ले जाना कि आप कितने खुशनसीब हैं। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाही ताला अलैहि ने फरमाया कि गौसे आदम फरमाते हैं कि गौसे आदम फरमाते हैं कि जब तक मैं ना चाहूं कोई शख्स मेरा नाम नहीं ले सकता। तो गौसे आदम की एक रिवायत हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी वो लिखते हैं कि गौसे आदम ने फरमाया कि इंसान जब तक मेरी महफिल में आ ही नहीं सकता जब तक कि मैं ना चाहूं। तो पता चला कि आप आए नहीं बल्कि गौसे आजम ने आपको बुलाया है। सुभान अल्लाह। जो आए हैं वो गौसे आजम के बुलावे से आए हैं, अल्लाह वालों से जुड़ी हुई, उनसे लगी हुई। बस चंद बातें मैं आप हजरात को सुनाने के बाद अपनी बात का इख्तिताम कर दूंगा। पहले तो आप सुने, हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु एक रमजानुल मुबारक सन 470 हिजरी में ईरान का एक शहर जिसे दुनिया जीलान के नाम से जानती और पहचानती है, आप एक रमजानुल मुबारक को जीलान शहर के अंदर पैदा हुए। आपका शजरे नसब, आपके वालिद माजिद का नाम हजरत सैयदना शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रदी अल्लाह ताला अन्हु है। आपकी वालिदा माजिदा का नाम हजरत सैयदा उम्मुल खैर फातिमा सानी रदी अल्लाह ताला अन्हा है। आप आगे बढ़े, शजरे नसब अगर आप देखें गौसे आदम का तो वालिद माजिद की तरफ से आपका शजरे नसब हजरत सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है, और वालिदा माजिदा की जानिब से आपका शजरे नसब हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से वाबस्ता है। इसलिए आप खानदानी शराफत और नसबी वजाहत के एतबार से हसनी सैयद भी है, हुसैनी सैयद भी है। अब आपने जब इतना सुना तो इसी मजमून को मेरा इमाम बरेली का मुजद्दिद बरेली की सरजमीन से पुकार उठता है कि तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो। ऐ खिज्र मजमए बहरैन है चश्मा तेरा, ऐ खिज्र मजमए बहरैन है चश्मा तेरा। हजरात मोहतरम आगे बढ़ते चले, बड़ी संजीदगी के साथ आप मेरी बात को समाप्त करें। इंशाअल्लाह जितनी आगे मैं बढ़ूंगा उतना ही मजा आता रहेगा।
आप देखें हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम जिसे दुनिया हजरत शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती और पहचानती है। अगर आप हजरत सैयदना शेख अबू सालेह को देखें तो वो भी अपने वक्त के एक वलीये कामिल बुजुर्ग है, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। देखे मैं मुख्तसर तौर पे आपको एक वाकया बताता चलूं। हजरत सैयदना शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त एक दिन रमजान शरीफ के मुबारक महीने में आप कहीं तशरीफ ले जा रहे थे और रास्ते में दरियाए दिजला को पार करना पड़ा। उसमें एक सेब बहता हुआ जब आपके करीब आया, आपने उस सेब को उठा लिया और उठाने के बाद में जब रोजा इफ्तार का टाइम होता है, जब मगरिब की अजान का वक्त हुआ तो आपने उसी सेब से अपने रोजे का इफ्तार किया। और इफ्तार करने के बाद कुछ देर के बाद आपके दिल में ख्याल पैदा होता है कि मैंने जो सेब खाया है खुदा जाने ये सेब कहां से आया और कैसे नदी में बह गया। पता ये चला हजरत शेख अबू सालेह को इजाजत के बगैर एक सेब खा लेना आपको तकवा के खिलाफ महसूस हुआ। आपने दिल में ख्याल किया कहीं ऐसा ना हो कि ये सेब जो मैंने बिला इजाजत खाया है इस सेब की वजह से कयामत के दिन मैं गिरफ्तार हो जाऊं अल्लाह की बारगाह में। कयामत के दिन इस सेब की वजह से मैं क्या मुझ कहूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिदे माजिद के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ तो ये सोचकर आप वहां से उठे और उठने के बाद में आप दरिया के किनारे किनारे चल दिए, दरिया के किनारे किनारे चल दिए। काफी देर तक चलने के बाद आपको एक अजीब शान बाग नजर आया जिसकी कुछ शाखें फलों से लदी हुई पानी की सतह पर झुकी हुई थी और उसके कुछ पके हुए फल पानी के हवा के झोंकों से टूट टूट कर पानी में गिर रहे थे। आपको यकीन हो गया कि जो फल मैंने खाया है वो इसी बाग का है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ दीदार पट्टी में रहने वालों सुन्नी जियाले मुसलमानों जरा गौर तो करना। हजरत शेख अबू सालेह की जिंदगी को देखो, उनकी सवालेह को देखो। अगर सेब खा लिया है एक छोटा सा सेब और वो भी मालूम नहीं कि उसका मालिक कौन है, उसका रखवाला कौन है, उसका कौन पासदार है। अल्लाह अकबर कबीरा। उस सेब की वजह से कई किलोमीटर का सफर तय करने के बाद एक बाग को पाया और पाने के बाद में अब उस बाग के मालिक की जुस्तजू की तो मालूम हुआ कि इस बाग का मालिक कोई दुनियादार नहीं है बल्कि अल्लाह का एक नेक बंदा जिसे दुनिया हजरत सैयद अब्दुल्ला सौमई के नाम से जानती और पहचानती है। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने जैसे ही ये नाम सुना आप उनकी खिदमत बाबरकत में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद में जैसे ही आपने हजरत सैयद अब्दुल्ला सौमई की आंखों में आंखें डाली, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सैयद अब्दुल्ला सौमई अल्लाह का वो बरगुज़ीदा बंदा। अगर आप इनकी शान मुलाहजा करें तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मुख्तसर यूं सुन ले। जैसे ही आपने देखा अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह ताला की दी हुई ताकत कुव्वत से रूहानी कश्फ से आपने जान लिया कि ये जवान बच्चा, ये जवान साले है, ये कोई दुनियादार नहीं है, ये कोई दुनिया का आम जवान नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। और आगे बैठे हैं। जब आपने इतना पहचान लिया तो आपने फौरन कहा ऐ जवाने साले सुन लो, आपकी गलती को ऐसे ही माफी नहीं होगी बल्कि आपको मेरे इस बाग की 10 साल तक मुसलसल खिदमत करना होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही इतना सुना, सुनने के बाद में हजरत सैयदना शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप खिदमत में मशगूल हो जाते हैं। जब 10 साल का तवील अरसा गुजर जाता है फिर वो वक्त आता है कि एक दिन सैयद अब्दुल्ला सौमई बैठे हैं और बैठने के बाद में आपने जनाबे अबू सालेह को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा ऐ जवान
अमल सालेह तुम्हारी गलती को अब भी माफ नहीं किया जाएगा, बल्कि एक शर्त और है, तुम्हें उसको भी पूरा करना होगा। कहा क्या शर्त है? हजरत सैयद अब्दुल्ला स्वामी ने फरमाया शर्त ये है कि मेरी एक बेटी है, उसमें 5 ऐब है। पहला ऐब ये है कि वो आंखों से अंधी है, दूसरा ऐब ये है कि वो कानों से बहरी है, तीसरा ऐब ये है कि वो मुंह से गूंगी है, चौथा ऐब ये है कि वो हाथों से लुंगी है, पांचवा ऐब ये है कि वो पैरों से लंगड़ी है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐ लोगों जरा बताओ तो सही, अगर आपने अपने बेटे का रिश्ता किया हो, अगर आपने अपना रिश्ता किया हो, अगर आपने अपने भाई का रिश्ता किया हो, और अगर आपको मालूम हो जाए कि फला लड़की जो है वो तोतली है, वो बोलने में थोड़ा सा हक लाती है, क्या आप रिश्ता करोगे? नहीं नहीं, आपका एक ही जवाब होगा, पैसे चाहे लाखों की तादाद में उठ जाए, लेकिन मैं अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की के साथ नहीं करूंगा। अगर आपको मालूम हो जाए कि वो कानों से कम सुनती है, अल्लाह अकबर कबीरा, आप ये तो मंजूर करेंगे कि मेरा रुपया चाहे जितना उठ जाए, लेकिन मैं अपने घर में ऐसी बेआकर बीवी नहीं लाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर आपको एहसास हो जाए कि वो पैरों से थोड़ी सी जरा हट के चलती है, तो आप कुछ भी करोगे लेकिन रिश्ता नहीं करोगे। लेकिन दीदार पट्टी में रहने वालों, सुन्नी जियाले मुसलमानों, आज गौसे आजम की महफिल में बैठने वालों, अरे आज से ये सबक लेके जाओ कि रिश्ता अगर करेंगे तो हम दुनियादार से नहीं, रिश्ता अगर हम करेंगे तो ऐसी लड़की से नहीं जो कानों से गाने सुनती हो, आंखों से टीवी देखती हो, पैरों से बुरे रास्ते पर चलती हो और हाथों से बुरे काम करती हो, ऐसे से नहीं। रिश्ता करेंगे तो ऐसे से जिससे गौसे आजम के वालिद ने किया। क्यों? इसलिए कि अगर लड़की नेक होती है तो औलाद भी नेक हुआ करती है। दिल लग रहा है आपका? लग रहा है? माशाअल्लाह। हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मुहतरम हजरत सैयदना शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रजी अल्लाह ताला अन्हु। आप देखें बेटा, हजरत सैयद अब्दुल्लाह सोमई ने फरमाया मेरी एक शर्त है, 5 ऐब हैं, मेरी एक लड़की और उसमें 5 ऐब। पहला ऐब यह है कि वो आंखों से अंधी है, दूसरा ऐब यह है कि वो कानों से बहरी है, तीसरा ऐब यह है कि वो गूंगी है, चौथा ऐब यह है कि वो लुंजी है, पांचवा ऐब यह है कि वो लंगड़ी है। उसके साथ में तुम्हें निकाह करना होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही इतना सुना, सुनने के बाद में आपके जहन में तरह तरह के ख्यालात आने लगे, तरह तरह की बातें आने लगी कि आखिर सारी जिंदगी का मसला है, एक तरफ पूरी जिंदगी का मसला है कि एक ऐसी औरत के साथ जो अपाहिज हो, और एक अपाहिज, एक ऐब नहीं होना, बल्कि 5 ऐब किसी लड़की के अंदर होना। एक ऐब हो तो चलेगा, जिसमें 5 ऐब हो, और उसके साथ में पूरी जिंदगी कैसे कटेगी, इस तसव्वुर ने अजहर परेशान कर दिया। लेकिन तरह तरह के ख्यालात आने के बाद में हजरत सैयद अबू सालेह ने जब तमाम बातों पर गौर किया, और गौर करने के बाद में सोचा कि हाँ, जिंदगी चंद दिन की है, जिंदगी फानी है, जवानी कितने दिन की मेहमान है, 4 दिन की मेहमान है जवानी, लेकिन यहाँ पर कितने सालों रहना है, 60, 70, 100 साल। लेकिन आगे देखते हैं तो हमें न जाने कब्र में कितने दिनों रहना है, कब्र से हश्र में कितने दिनों रहना है, और हश्र के बाद जहाँ हमेशा हमेशा रहना है उसकी फिक्र करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। इन तमाम बातों के बावजूद हजरत सैयदना शेख अबू सालेह ने फरमाया, हाँ, मैं आपकी बेटी से निकाह
निकाह करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही इतना कहा हजरत सैयद अब्दुल्लाह सौमई ने ये सुनने के बाद में फरमाया, ऐ जवाने साले सुनो, हमने तुम्हारी गलती को माफ कर दिया है, अब निकाह हो गया है। निकाह होने के बाद में जब शाम होती है और शाम के वक्त में हजरत सैयदना शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त जब अपनी बीवी के पास में गए तो जाने के बाद में क्या देखा है कि बीवी के तमाम आज़ा सही हो सालिम है, तमाम आज़ा दुरुस्त है, एक हसीनो जमील लड़की बैठी है। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही इतना देखा, देखने के बाद में आप हैरान रह गए। जा रहे थे आगे को, लेकिन अपने कदम को वापस खींच लिया है और फौरन जल्दी से बाहर निकले हैं। और निकलने के बाद में सबसे पहले पहुंचे हैं हजरत सैयद अब्दुल्लाह सौमई के पास और जाने के बाद में कहा, हुजूर आपने जो औसाफ बयान किए थे वो तो आपकी बेटी में नहीं है, शायद ये कहीं और लड़की तो नहीं है, शायद ये कहीं और तो कोई बेटी नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सैयद अब्दुल्लाह सौमई ने जब इतना सुना, सुनने के बाद में फरमाया, ऐ जवाने साले सुनो सुनो, ये वही मेरी बेटी है जिसके औसाफ मैंने जिक्र किए थे, लेकिन मेरी बेटी के जो औसाफ मैंने बयान किए थे उसका मतलब तुम नहीं समझे। तुमने जाहिर को समझा है, तुमने बातिन को नहीं समझा। क्यों? इसलिए कि मैंने जो अपनी लड़की के औसाफ बयान किए थे उसका मतलब ये था कि मेरी बेटी आंखों से अंधी है, इसलिए कि उसने कभी गैर महरम को नहीं देखा है। अब आप ये बात जो मैं जुमला पेश करने जा रहा हूँ तख्तिए दिल पर नोट करके ले जाना, इसलिए कि अगर तुमने इन बातों पर अमल कर लिया और अपने घर का माहौल अगर इस तरीके से बनाया तो कसम खुदा की मुसलमानों, तुम जिंदगी में भी कामयाब रहोगे और जिंदगी की तमाम इज्जतें तुम्हारे कदम को चूमने लगेंगी। तुम्हारे कदम को चूमने लगेंगे। हजरत सैयद अब्दुल्लाह सौमई ने फरमाया, ऐ लोगों, ऐ जवाने साले सुनो सुनो, मैंने जो अपनी लड़की के औसाफ बयान किए थे उसका मतलब ये था कि वो आंखों से अंधी है, उसने कभी गैर महरम को नहीं देखा। गैर महरम उसे कहते हैं जिसके साथ में निकाह करना जायज होता है, महरम वो होता है जिसके साथ में निकाह हराम होता है। यानी कभी उसने ऐसे इंसान को नहीं देखा जिसके साथ उसकी शादी हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सैयद अब्दुल्लाह सौमई बयान फरमाते हैं वो कानों से बहरी है, इसलिए कि कभी उसने बुरे कलाम को नहीं सुना है। वो गूंगी है, इसलिए कि उसने कभी फुहश कलामी को नहीं किया है। वो लुंजी है, उसने कभी बुरी बातों को, बुरी चीजों को अपने हाथ से नहीं छुआ है। वो लंगड़ी है, इसलिए कि उसने कभी भी अपने कदम को गलत रास्ते पर नहीं रखा है। अब आप मुलाहजा करें, पता चला अगर बेटी ऐसी हो जो गैर महरम को ना देखे, फुहश कलामी ना करे, अरे बुरी बातों को ना सुने, बुरी चीजों को हाथ ना लगाए, बुरे रास्ते पर कदम ना रखे, अगर बेटी ऐसी हो और बीबी हजरत सैयदना शेख अबू सालेह जैसी हो, अरे बेटी हजरत सैयद अब्दुल्लाह सौमई की हो, बीबी शेख अबू सालेह की हो, तो बेटा तमाम वलियों का सरदार गौसे आजम पैदा होता है। नारे रिसालत आला हजरत फैजाने गौसे आजम, सीरते गौसे आजम, शफाअते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा भाई, माशाअल्लाह। तो अगर नेक बीवी मिले, नेक बीवी मिले तो औलाद भी नेक हुआ करती है। अगर तुम शादी करो अपने बेटों की, भाइयों की, तो रिश्ते भी नेक देखा करो ताकि तुम्हारे घर का माहौल भी नेक हो, तुम्हारे घर का माहौल भी अच्छा हो। अगर अल्लाह वालों के तरीके को अपना लिया तो आपकी दुनिया भी कामयाब और दुनिया से जब जाओगे तब भी कामयाब जाओ।
सुनो, अब गौसे आजम की अजमत मुलाहदा करें, गौसे आजम की शान देखें। हजरत सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत और शान, पहले के इल्म की झलक देखें। बता दूं। अरे कहाँ देख रहे हो भाई, आपका दिल लग रहा है? बढ़ाऊं बात आगे। हजरत शेख अली बिन नस्र हैती रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह ताला के उन 4 बरगुज़ीदा बंदों में से एक जो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, जो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, उन 4 में से एक का नाम है हजरत शेख अली बिन नस्र हैती रज़ी अल्लाह ताला। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब महफिल हुआ करती थी तो इतने कम लोग नहीं हुआ करते थे। 70 हजार लोगों का मजमा, लाखों का मजमा। सुनो, हजरत गौसे आजम की महफिल और हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में एक और जलील कद्र शख्सियत का नाम सुने, जिसे दुनिया हजरत अल्लामा इब्नुल जौजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती और पहचानती है। बहुत बड़े मुफस्सिर का नाम है अल्लामा इब्नुल जौजी रज़ी अल्लाह ताला। अकील भाई, बड़े मुफस्सिर का नाम। ये और इनके साथ में चंद लोग हुजूर गौसे आजम की महफिल में गए और जाने के बाद हुजूर गौसे आजम एक आयत करीमा का माना बता रहे थे। तो जब गौसे आजम ने एक माना बताया तो अल्लामा इब्नुल जौजी के साथ में जो शख्स थे बैठे हुए, उन्होंने अल्लामा इब्नुल जौजी से कहा, क्या आप इस माना को जानते थे? तो अल्लामा इब्नुल जौजी ने फरमाया, हाँ मैं जानता था। मुलाहजा करें, फिर जब गौसे आजम ने दूसरा माना बयान किया, अल्लामा इब्नुल जौजी के पास में फिर जो शख्स बैठे थे उन्होंने फिर कहा, क्या आप इस मानी को इससे पहले जानते थे जब गौसे आजम ने नहीं बताया था? कहा हाँ मैं इसको भी जानता था। मुलाहजा करें गौसे आजम की इल्मी शान, गौसे आजम का इल्मी वकार। हजरत मुलाहजा करें, अल्लामा इब्नुल जौजी ने कहा, हाँ मैं इससे पहले जानता था। फिर गौसे आजम ने एक ही लफ्ज का तीसरा माना बयान किया। फिर अल्लामा इब्नुल जौजी से मालूम किया, क्या आप इससे पहले जानते थे? कहा हाँ मैं जानता था। और आगे बढ़े, 1 2 3 4 नहीं बल्कि 10-11 मर्तबा 11 मानी जब गौसे आजम ने बताए। हर बार में जो अल्लामा इब्नुल जौजी के साथ बैठे थे हर बार यही पूछते, क्या जो गौसे आजम ने बताया है उनके बताने से पहले आप इस माना को जानते थे? अल्लामा इब्नुल जौजी ने 11 मर्तबा ये कहा, हाँ मैं इस माना को जानता था। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, गौसे आजम की शान देखे, उनका इल्मी वकार देखे, उनके इल्मी किरदार को देखे। जब 11 के बाद 12 13 14 15 20 25 30 35 40 माना एक ही लफ्ज के बयान किए। और 11 के बाद हर बार अल्लामा इब्नुल जौजी यही फरमाते रहे, मैं इस माना को नहीं जानता। जब 40 से ऊपर चले तो अल्लामा इब्नुल जौजी ने फरमाया, अरे अब तो मैं तंग रह गया। अरे गौसे आजम जहां वलियों के तमाम सरदार हैं, वही इल्म में भी आला कमाल रखते हैं। एक लफ्ज के 40 माना। दिल लग रहा है हजरात का? नहीं लग रहा तो सुनो, मैं आपको बताता हूँ। हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारी खानकाएं, बोलो हैं कि नहीं? बहुत सारी खानकाएं। बरेली शरीफ जाओ तो खानका है, कुतुबे बरेली हुजूर शाहदाना वली सरकार, बोलो है कि नहीं? है कि नहीं? अब आप बोल के सुनिएगा, है कि नहीं? और आगे बढ़े, मुजद्दिद आजम आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खानका। आगे बढ़े,
बदायूं शरीफ पहुंचे, छोटे सरकार बड़े सरकार की खानका, और आगे बढ़े मारेरा शरीफ पहुंचे, वहां भी हुजूर सैयद शाह बरकतुल्लाह की खानका। इधर इधर चले तो आप बिलग्राम शरीफ पहुंचे, वहां भी एक खानका। मकनपुर शरीफ पहुंचे, वहां भी एक खानका। देवा शरीफ पहुंचे, वहां भी एक खानका। और आगे बढ़े अगर कचौजा शरीफ पहुंचे, वहां भी एक खानका। और अगर दिल्ली की तरफ आ जाए, रामपुर पहुंचो तो वहां भी एक खानका। और आगे बढ़ो मुरादाबाद पहुंचो, वहां भी एक खानका। दिल्ली में जाओ, वहां भी एक खानका। अजमेर शरीफ पहुंच जाओ, हिंदल वली अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजगान, हम गरीबों को नवाजने वाले। अरे बोलो भाई, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब सुनो, हर खानका से कुछ ना कुछ मिलता है। बोलो मिलता है कि नहीं मिलता है? हर खानका से कुछ ना कुछ मिलता है, कुछ ना कुछ मिलता है। सुनो, पहले हर खानका में लंगर होता था, आज भी कहीं कहीं होता है लंगर। एक खानका निजामुद्दीन में है, बोलो है कि नहीं? हजरत निजामुद्दीन औलिया की, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत निजामुद्दीन औलिया की खानका आज है वो अपनी तुरबत अनवर के अंदर पूरी दुनिया से। अरे बोलो सुभान अल्लाह। अगर जुमले पर ईमान ताज़ा न हो जाए तो कहना। हजरत निजामुद्दीन औलिया की खानका आज है वो अपनी तुरबत अनवर के अंदर। कल जब लोगों की निगाहें जाहिरी में थे, चलते फिरते गुलाम बनाते थे, चलते फिरते गुलाम बनाते थे। लेकिन सुनो, आप अपनी तुरबत अनवर के अंदर है, लेकिन हजरत निजामुद्दीन औलिया की खानका भी होती थी। आज आपने अगर गए हैं तो उनके गुंबद के नीचे एक सोने का कटोरा लटका हुआ देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो अब देख लेना। लेकिन सुनो, जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत थी, तब अंग्रेजों ने बहुत सारी गोलियां मारी कि उस सोने के कटोरे को गिरा दिया जाए, लेकिन ना गिरा सके। अरे तो शाकिर रजा मंजरी पूरे यकीन से बोलता है कि जब हजरत निजामुद्दीन औलिया अपनी तुरबत अनवर के अंदर रहने के बाद एक सोने के कटोरे को बचा सकते हैं, तो कल मैदान महशर में हम गुलामों को भी बचा सकते हैं। नहीं बचा सकते का? सुनो, हजरत निजामुद्दीन औलिया आज अपनी तुरबत अनवर के अंदर रहने के बाद एक सोने के कटोरे को बचा सकते हैं, तो कल मैदान महशर में हम गुलामों को भी बचा सकते हैं। बचा सकते हैं कि नहीं? हजरत निजामुद्दीन औलिया की खानका में लंगर होता था, बड़ा आम लंगर होता था, लंगर होता था, सबके लिए आम था। अमीर हो या गरीब, मुफलिस हो या ना तबा, कैसा भी आ जाए, किसी के लिए कोई मनादी नहीं, सबके लिए आम था। एक मर्तबा हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने एक मुरीद के यहाँ गए। सुनो ए भैया, खत्म कर दें, अगर ज्यादा टाइम हो गया हो खत्म कर दें। हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने मुरीद के यहाँ गए, अपने मुरीद के यहाँ। जब मुरीद के यहाँ गए तो आपके यहाँ लंगर तो होता था, अब इत्तिफाक से दोपहर लंगर का वक्त हो गया। अल्लाह वालों की शान देखें, अल्लाह वालों का वकार देखें, अल्लाह वालों का किरदार, उनकी आजमत देखिए। हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने मुरीद के यहाँ, मुरीद के यहाँ अब दोपहर का वक्त हुआ, लंगर तकसीम किया जा रहा है, लोग आते जा रहे हैं, लंगर खा के जाते, आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन सुनो, जब लंगर खत्म हो गया,
अल्लाह वालों की शान मुलाजा करे। जब लंगर खत्म हो गया, जब लंगर का इख्तिताम हो गया, तब एक फटे पुराने लिबास में एक अल्लाह का मजजूब बंदा, फटे पुराना लिबास है, चेहरे पर गर्दो गुबार लगी है, बाल बिखरे हुए हैं, होशो हवास में नहीं है। आने के बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया की खानकाह में आने के बाद दरवाजे के बाहर से दस्तक दी, खादिम किधर है? खादिम निकल के आए और निकल के आने के बाद में कहा क्या बात है? अब फटा पुराना लिबास था, चेहरे पर गर्दो गुबार लगी थी। अल्लाह के मजजूब बंदों का हाल कुछ ऐसा होता है। लेकिन सुनो, हफीज जालंधरी कहते हैं लोहे महफूज अस्त पेशे औलिया, कि अल्लाह वालों के सामने लोहे महफूज उनकी निगाहों के सामने होता है। सुने, जैसे ही अब ये फटे पुराने लिबास में गंदा लिबास पहने हैं, चेहरे पर गर्दो गुबार लगी है, लेकिन कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि अल्लाह का मजजूब बंदा। कहा खुद्दाम किधर हो? निकल कर आओ। खुद्दाम निकल कर आए। कहा क्या बात है? कहा बात ऐसी है, मुझको भूख लगी है, थोड़ा सा खाना दे दो। अब खुद्दाम ने कहा नहीं, खाना खत्म हो गया है। अब खुद्दाम बोले खाना खत्म हो गया है। वो मजजूब बंदा बोला नहीं, अरे देख लो मुझे बड़ी भूख लगी है, अगर थोड़ा सा हो ला के दे दो। लेकिन नहीं दिया। कहा खाना खत्म हो गया। कहा बिल्कुल खत्म हो गया। अरे भाई बार बार जिद क्यों कर रहे हो? जाकर देख लो, अगर थोड़ा सा हो ला के दे दो। कहा नहीं, खाना खत्म हो गया। कहा भाई बड़े जिद्दी लग रहे हो, अगर देख लो जाके, थोड़ा बहुत हो तो ला के दे दो। कहा नहीं, खत्म हो गया। कहा बिल्कुल खत्म हो गया। कहा हाँ खत्म हो गया। कहा बिल्कुल खत्म हो गया। कहा बिल्कुल खत्म हो गया। तो अब जुमला सुने, अल्लाह वालों की शान देखे, उनका वकार देखे। वो अल्लाह का मजजूब बंदा, फटा पुराना लिबास पहना हुआ, वो बोला अरे भाई बार बार जिद क्यों कर रहे हो? बुआली शाह कलंदर को भूख लगी है, थोड़ा सा हो तो ला के दे दो। गाना खत्म हो गया। तो कहा खत्म हो गया? तो लो सुनो, आज से खत्म हो ही गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब ज़ीशान शाकिर रज़ा मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा खत्म हो गया? तो लो आज से खत्म हो ही गया। अब सबसे बड़ी बात ये थी, ताज्जुब खेज बात, कि बांटने वालों ने कभी पकाने वालों को नहीं देखा था। बांटने वालों ने कभी पकाने वालों को नहीं देखा था। अब तकाजा भी किस पे करते? ये तो कह के चले गए, शाम हुई, खाना नहीं, बड़ा परेशान हो गए, बड़ा परेशान कि अब खाना क्या होगा? आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि खाना नहीं है? सुभान अल्लाह, इस बच्चे को हटवा दो। ए बेटा उठिए, इधर उठ जा बेटा, उठ जा, इधर आ, कोई बड़ा बिठा, आजा बेटा, आजा। पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कहा बांटने वालों ने कभी पकाने वालों को देखा नहीं था। तकाजा भी किस पे करते? शाम हुई, खाना नहीं, सुबह हुआ, खाना नहीं, दूसरा टाइम आया, खाना नहीं, तीसरा टाइम आया, खाना नहीं, 4, 5, 6, 7 टाइम गुजर गए, लेकिन खाना नहीं मिला। अब तकाजा भी किस पे करते? कभी बांटने वालों ने पकाने वालों को देखा नहीं था। आखिर बड़ा परेशान हो गए, आपस में गुफ्तगू करने लगे, आखिर हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी, आखिर हमसे ऐसी कौन सी खता हो गई कि खाना नहीं है। कभी बांटने वालों ने पकाने वालों को देखा नहीं था। तकाजा भी किस पे करते? अब जब 7 टाइम गुजर गए, 7 टाइम गुजर गए, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया तशरीफ लाते हैं। अब जैसे ही हजरत निजामुद्दीन औलिया तशरीफ लाए, लाने के बाद में
सारे खुद्दाम आपकी बारगाह में हाजिर हो गए। हुजूर बड़ी गलती हो गई, हुजूर बड़ी खता हो गई। हुजूर आज 7 टाइम गुजर गए हैं, लेकिन एक मजजूब बंदा आया था और वो फटे पुराना लिबास पहना था, चेहरे पर गर्दो गुबार लगी थी, बाल बिखरे हुए थे। हुजूर हमने उसको पहचाना नहीं, वो कौन था। आने के बाद में हमसे कहने लगा खुद्दाम किधर हो, निकल के आओ। हम निकल के आए। आने के बाद में हमने कहा क्या बात है, कहा भूख लगी है, खाना दे दो। हुजूर हम खाना तकसीम कर चुके थे, खाना खत्म हो गया था, हमने मना कर दिया खाना खत्म हो गया है। हुजूर उसने कहा देख लो भाई, अरे थोड़ा बहुत हो लाके दे दो। हमने मना कर दिया खाना खत्म हो गया। हमने फिर कहा खाना खत्म हो गया। बार बार जब हम यही कह रहे थे, और वो भी बड़ा जिद्दी था, हुजूर बार बार यही कह रहा था अरे भाई देख लो थोड़ा हो लाके दे दो, देख लो थोड़ा हो लाके दे दो। लेकिन हुजूर खाना खत्म हो गया था, हम बार बार मना करते रहे। हुजूर वो भी बड़ा जिद्दी था, हम भी अपनी जिद पे अड़ गए। हम भी यही कह रहे कि खाना खत्म हो गया, खाना खत्म हो गया। वो भी बार बार यही कहता रहा अरे भाई देख लो। हुजूर उसने एक बात कही थी, अरे जिद क्यों कर रहे हो, तू अली शाह कलंदर को भूख लगी है, अरे जाके देख लो, थोड़ा बहुत हो तो ला के दे दो। लेकिन हुजूर हम गुस्से में थे, हमने कह दिया अरे तुम्हें सुनाई नहीं देता, अरे खाना खत्म हो गया तो खत्म हो गया। तो जैसे ही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने इतना सुना, फरमाया ऐ मेरे खादिमो, तू अली शाह कलंदर ये नाम लिया था, का हुजूर ये नाम लिया था, तो कहा सुनो, अरे जिसका बांट रहे थे उन्हीं से मना कर दिया, तो आप बांटोगे कहां से और खाओगे कहां?